भगवान और परम भागवत दोनों के प्रति अपनी संपूर्ण निष्ठा को अभिव्यक्ति देने वाले इस महापर्व के सुअवसर पर गौरी गोपाल आश्रम के सुचितम प्रांगण में श्रीधाम वृंदावन के इस ज्ञान फलक पर विराजित वर्तमान में सेवा धर्म के संकल्प को सार्थक करते हुए उसके परम व्रती स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ पर विराजित हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दूं। एक तो आपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की है और दूसरी आपने अपने आचार्य के प्रति जो निष्ठा प्रकट की है वह निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। मंचस्थ पूज्य आचार्य चरण श्रीधाम पुष्कर से पधारे अनंत श्री विभूषी श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रामचंद्राचार्य जी महाराज, अनंत श्री समलंकृत श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज, अन्यान्य मंचस्थ समस्त संत चरण, समुपस्थित भगवत चरणारविंद समुपासक भक्त वृंद। बहुत सी बातें यहाँ संतों के द्वारा कही और सुनी जा रही है। मैं तो सीधे अयोध्या से चला आ रहा हूँ और आकर के मंच पे ही आ गया और बात मैं यहीं से अपनी शुरू करूँगा कि हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को हमेशा टूटते देखा था। हम उस भाग्यशाली पीढ़ी के सनातन धर्मावलंबी लोग हैं जो अपने आँखों से पूरे भारतवर्ष में पुनः मंदिर को बनते और प्रतिष्ठित होते देख रहे हैं। हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है वह इस गर्व के साथ कह सकती है कि हमारे पूर्वजों में उस पीढ़ी के लोगों ने अपने आँखों से अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर बनते हुए देखा था। और ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ पर मंदिरों के बनने की यह श्रृंखला आरंभ हो रही है। भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बढ़ रहा है। उसी क्रम में यह गौरी गोपाल आश्रम तो पहले से यहाँ पर प्रतिष्ठित है और अभी अभी यहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण अर्चावतार लेकर के यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं। यह आनंद का विषय है। हमारे यहाँ भगवान के 5 स्वरूप बताए गए, पर स्वरूप, व्यूह स्वरूप, विभव स्वरूप, अंतर्यामी स्वरूप और अर्चा स्वरूप। भगवान इन 5 रूपों में सबसे अधिक सुलभ किसी रूप में है तो वह अर्चावतार के रूप में वह सबसे सुलभ है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान की सुलभता की सर्वोत्कृष्ट कोई पराकाष्ठा है तो भगवान मूर्ति विग्रह के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में ही जीवों को संप्राप्त है। दूसरी बात, हमारा शरण्य कौन हो, इस पर हमारे शास्त्रों ने बड़ा विचार किया है और 2 बातें निष्कर्षतः सामने आती हैं कि जिसमें परत्व हो और जिसमें सुलभत्व हो वही हमारा शरण्य होने के योग्य है। भगवान 5 रूपों में हैं लेकिन सबसे अधिक किसी में परत्व और सुलभत्व है तो भगवान के अर्चा विग्रह में ही है। अब ये परत्व सुलभत्व, ये दोनों शब्द थोड़ा कठिन आपको लग रहा होगा और अभी चर्चा चल रही थी कि हमारे स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का सबसे बड़ा वैशिष्ट यह है कि यह शास्त्र के गझिनतम और कठिनतम सिद्धांतों को सरल नहीं, सरलतर नहीं, सरलतम ढंग से समझाते हैं। तो यह इनका वैशिष्ट रहा है। तो परत्व और सुलभत्व को आप ऐसे समझें कि सोना मूल्यवान है, इसमें परत्व है। सोने के एक छोटे से टुकड़े को लेकर के आप कहीं जाएं तो उसका मूल्य आपको तुरंत मिलेगा, लेकिन सोना सुलभ नहीं है, मूल्यवान तो है, यह परत्व है। सुलभत्व क्या है का धूल हर जगह सुलभ है, मिट्टी हर जगह सुलभ है, लेकिन एक मुट्ठी धूल ले जाकर किसी दुकान पर देकर कहो इसके बदले हमें आप कुछ दे दो तो आपको देगा क्या? सुलभ तो है लेकिन परत्व नहीं है। सोने में परत्व तो है लेकिन सुलभत्व नहीं है। सुलभ किसी रूप में है तो वह अर्चा के रूप में है, वह श्री विग्रह के रूप में है, वह मूर्ति के रूप में है, जिस रूप में अभी आपने लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की है। इसमें भगवान का परत्व और सुलभत्व दोनों है। हम जब चाहें तो ठाकुर जी को जगाएं
हम जब चाहें तो ठाकुर जी को सुलाएं। सगुण श्री विग्रह के रूप में ठाकुर जी हमारी आंखों के सामने हैं। यह भगवान का वह रूप है। यदि हम अपने वैदिक विज्ञान की बात करें तो यह वैदिक विज्ञान का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है कि हम किसी के भीतर प्राण की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अभी और तमाम उदाहरण आपको दिए जा रहे थे, लेकिन यह कौन सा मंत्र विज्ञान है, यह विचारणीय है कि हम मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं और परिणाम क्या होगा। श्री राम जन्मभूमि का जो मूर्तिकार था, अभी उसने एक बयान दिया कि हमने जो मूर्ति बनाई थी वो अलग थी, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो ऐसा लगता है जैसे मूर्ति परिवर्तित हो गई, मूर्ति में प्राण आ गए और वह मूर्ति बोलने लगी। यह प्राण प्रतिष्ठा का विज्ञान जो मूर्ति में प्राण तत्व डाल करके उसको जागृत कर देता है, उसको अनुप्राणित कर देता है। तो यहां पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में विराज गए। और दूसरी बात, यह पर्व केवल भगवान के वैभव का नहीं है। जैसा कि हमें आचार्य श्री ऋषि कुमार तिवारी जी ने बताया कि आचार्य वैभव का भी यह पर्व है। और पूज्य आचार्य चरण, जिनका दर्शन कुछ, जिनकी समुच्छलित वाणी हम सबको भी प्राप्त हुई है, और उन्हीं का उच्छिष्ट चरवण करके यत्किंचित कोई किसी को स्वाद दे दे, ऐसे परम वैकुंठवासी आचार्य चरण श्री गुरुराज गिरिराज गुरु जी के स्मृति के रूप में भी, हाँ ठीक है, तो यह आचार्य वैभव का भी यह महापर्व है। और भगवान के प्रति तो निष्ठा लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन भगवान का बोध कराने वाला, भगवान तक पहुंचाने वाला, भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला यदि कोई है तो वह हमारे आचार्य ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, आचार्यम माम बिजानीयात, आचार्य को मेरी तरह समझो। और बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपणो जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से गुरु की, भगवान से आचार्य की महत्ता हमेशा बड़ी रही है, यह सारे शास्त्र कहते हैं। और आपने भगवान को ही प्रतिष्ठित नहीं किया, आपने उस आचार्य वैभव को भी यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। इसलिए मैं विशेष बधाई आपको दे रहा हूँ कि आपने इन दोनों के वैभव को समाज में इस रूप में प्रतिष्ठित किया और एक ऐसे आदर्श की प्रतिष्ठापना की है कि आने वाली पीढ़ी आपके आचरण से यह सीखेगी कि हम भगवान के साथ अपने आचार्य की महिमा का गान कैसे करें, आचार्य को प्रतिष्ठित कैसे करें। मैं आया था यहाँ पर, अभी पिछले बार कथा चल रही थी, तो डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी के साथ बैठा था, तो वो भी बता रहे थे और ऐसे संवाद चलते चलते सभी संत बैठे थे। एक ऐसा भावुक क्षण आया कि उसमें उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं, बहुत आचार्यों से विद्या अध्ययन करते हैं, बहुत से गुरुओं से लोग पढ़ते हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी की सेवा प्रकल्प तो चल ही रहे, सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन आचार्य निष्ठा यदि देखनी है तो पढ़कर तमाम विद्यार्थी गए होंगे, लेकिन गुरु जी का घर आपने पहले सुंदर ढंग से निर्मित किया है, उसके बाद आपने सारे कार्य किए हैं। कहते कहते भावुक हो गए। तो इस भावना को आप कितना समझते हैं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह संत समाज समझता है कि एक वह व्यक्ति जो निर्लोभ रह करके बिना कोई शुल्क लिए आजीवन शास्त्रों की गवेषणा करता है, भागवत के उन रहस्यों को गूढ़ार्थ हमने प्राप्त कर लिया और आज की इस जानकारी का उपयोग कुछ पैसे हम कमा करके जीवन यापन कर लें, यही एकमात्र उपयोग है। दूसरी ओर जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, कुएं में पानी भरा नहीं जाता, हम अनावश्यक मिट्टी को हटा देते हैं, भीतर से पानी प्रकट हो जाता है। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में अज्ञान रूपी अनावश्यक मिट्टी को हम हटा देते हैं और भीतर से ज्ञान का जल प्रकट हो जाता है। हम ज्ञान का जितना भी वितरण करेंगे वह कभी नष्ट और समाप्त होने वाला नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ गुरुकुलों में जो शिक्षा पद्धति चलती है, अभी आपके द्वारा इतना सुंदर गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, अभी आपने स्वयं बताया 150 विद्यार्थी अभी वहां पढ़ने आए हैं। गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ जो आचार्य जो गुरु होते हैं, वह केवल पुस्तकों से ही नहीं पढ़ाते, वह अपने आचरण से भी पढ़ाते हैं।
आज के शिक्षकों को केवल वेतन से मतलब है और आजकल के स्टूडेंट्स को केवल डिग्री से मतलब है। हमारे गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में यह नहीं था। और गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में केवल ज्ञानोपदेश से शिक्षा नहीं दी जाती है। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में जब शिष्य आचार्य की सेवा करता है तो गुरु शुश्रूषया विद्या, उस सेवा से उसके हृदय में सारे ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। आपने महाभारत में आरुणि की कथा सुनी होगी। आरुणि ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं किया। गुरुजी ने कहा बेटा पानी को रोकना है। वह मेड़ बांधता रहा, पानी रुका नहीं, स्वयं लेट गया और पानी को रोक लिया। गुरुजी ने कह दिया विद्यावान भव, और सारी विद्याएं प्रकट हो गई। यह गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी। हमारे आचार्य हृदय से चाह जाएं तो हमारे भीतर वो सारे ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। और आप जिस पुनीत परंपरा से आते हैं, कोई सामान्य परंपरा नहीं है। भगवत अनंत पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने, यह परंपरा तो अनादिकाल से है, यह श्री संप्रदाय है, लेकिन उसका विशिष्ट संवर्धन किसी ने किया तो मध्य में होने वाले आचार्य स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। भगवान को हम मानव जीवन प्राप्त करके कैसे पाएं, यह दर्शन का विषय रहा है। और बड़े बड़े दार्शनिकों ने बड़े बड़े पक्ष रखे, सरल से सरलतम मार्ग ढूंढा, लेकिन सबसे सरलतम मार्ग किसी ने ढूंढा तो स्वामी रामानुजाचार्य जी ने, जिन्होंने कहा कि हम भक्ति का अवलंब लेकर, भक्ति में भी शरणागति प्रपत्ति का अवलंब लेकर के हम भगवान को सहज प्राप्त कर सकते हैं। इतनी ही बात नहीं है, हम शरणागत तो हो जाते हैं, हम भक्ति पथ पर तो चलते तो हैं, लेकिन हमें उस भक्ति पथ में करना क्या है इसका बोध हमें नहीं हो पाता। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो नित्य वैष्णव जन गाया करते हैं, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। यदि हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, जीव का जो परम पुरुषार्थ है, जो परम लक्ष्य है, जिसके लिए मानव जीवन मिला है, वह है मोक्ष को प्राप्त करना। उस मोक्ष को हम कैसे पाएंगे? हमारे यहां कहा गया भक्ति में सबसे सरलतम कार्य क्या करना है। यदि हम शरणागत हो गए ठाकुर जी के तो हमें करना क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं केवल एक काम करना है, भगवान और भागवतों का कैंकर्य करना है। कैंकर्य माने उनकी सेवा करनी है। यह सेवा एक ऐसा विलक्षण लक्षण है, कैंकर्य एक ऐसा विलक्षण लक्षण है जो हमें सहज ही मोक्ष को प्रदान कर देता है, हमें मोक्ष देने वाला है। इसी को लेकर बहुत सी बातें कही गई। सबसे परम धर्म क्या है? का सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही सबसे परम धर्म है। हमारे जीवन में सेवक और सेव्य भाव आ जाए, इसीलिए हमारे यहाँ शेष शेषित्व भाव का बड़ा महत्व है। ठाकुर जी हमारे शेषी हैं, हम उनके शेष हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी उत्तरकांड में बहुत विवेचना की, हम ठाकुर जी को कैसे पाएं। ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, हम भगवान से कौन सा संबंध जोड़ें। हमारे स्वामी रामानुजाचार्य जी ने 12 संबंध ठाकुर जी से बनाए। हमारे स्वामी यामुनाचार्य जी कहते हैं, पिता तुम, माता तुम, दैत तनयस्तुम, प्रियश्रुहि त्वमेव त्वम मित्रम गुरुरपि गतिश्चापि जगताम। भगवान को कुछ भी बना लो, पिता बना लो, माता बना लो, भाई बना लो, बंधु बना लो, स्वामी बना लो, सेवक बना लो, मित्र बना लो। और संतों ने तो यहां तक कह दिया कि मित्र नहीं, यदि शत्रु भी बना लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। कोई संबंध तो बनाओ, लेकिन इस संबंधों में सर्वश्रेष्ठ संबंध कौन है? जो हमारे वैष्णवाचार्य मानते हैं। और स्वामी रामानुजाचार्य जी के परवर्ती जितने भी आचार्य हुए, सबने भक्ति मार्ग के आचार्यों ने इसी सिद्धांत और इस सहज भाव को ही अपने जीवन में आरोपित किया है। बहुत से भाव हैं, कुछ लोग भगवान को प्रियतम मान के भी भजते हैं, बहुत सी रसिक परंपराएं हैं, तमाम परंपराएं हैं, लेकिन अंततः गोस्वामी तुलसीदास जी को भी कहना पड़ा, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी। सबसे श्रेष्ठ भाव क्या है? भगवान नारायण हमारे सेव्य हैं, हम उनके सेवक हैं। यह भाव हमारे जीवन में आ जाए, सेवक भाव आ जाए, कैंकर्य निष्ठा हमारे जीवन में आ जाए, तो सहज ही हम ईश्वर को प्राप्त कर लें। एक बात और मैं जोड़ दूं, मोक्ष क्या है? इस पर बहुत से विचार हैं। भगवान शंकराचार्य जी की अपनी दृष्टि है और आचार्यों की अपनी दृष्टि है। मोक्ष का स्वरूप हमारे जो वैष्णव दर्शनकार कहते हैं, हमारे जो स्वामी रामानुजाचार्य जी कहते हैं, मोक्ष वह है जहां भगवान के नित्य धाम में हम उनके नित्य कैंकर्य में संलग्न हो जाए, यही मोक्ष है।
चींटी बने रहे तब हम गुड़ का स्वाद लेंगे। चींटी गुड़ बन जाए तो गुड़ बन करके गुड़ का स्वाद नहीं लिया जा सकता। हम परमात्मा से विलग हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम उनके सेवक हैं, और हमारा मोक्ष यही है कि हम उनके नित्य कैंकर्य में सम्मिलित हो जाएं। नित्य कैंकर्य कौन कर सकता है? का जिसको सेवा करने का अभ्यास है। और आप सामने बैठे हैं तो प्रशंसा में संकोच भी है, और मैं प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं, फिर भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुछ लोगों की प्रशंसा मुंह पे करनी चाहिए। उसमें जो श्रेष्ठ जन हैं, जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, जो गुरुता को प्राप्त किए हैं, प्रत्यक्षे गुरुवाह, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो मैं यह जरूर कहूंगा कि जो कैंकर्य भाव की सर्वोत्कृष्ट स्थिति यदि वर्तमान में किसी व्यक्ति में देखने को मिल रही है तो स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी में मिल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे यहाँ आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी हैं, गिरिवर निकुंज गोवर्धन जी में अपनी कथा चल रही थी, तो आप वहाँ पर पधारे भी थे और आपने कहा कि स्वामी जी हमारे यहाँ आइएगा, और हम लोग यहाँ पर आए। मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूँ। पहला कदम मैंने गौरी गोपाल आश्रम में रखा था और एक एक कदम बढ़ाते गया और केवल सेवा का प्रकल्प दिखा। अभी कोरोना काल की बात चल रही थी, एक ब्राह्मण मुझे मिले, विद्यार्थी अयोध्या में रहते थे। हमने कहा यहाँ कैसे, क्वार्टर लेकर रहते हैं, जीवन में बड़ी विपन्नता है, बड़ी गरीबी है। तो कहे स्वामी जी, जब से स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गौरी गोपाल आश्रम के माध्यम से ये भोजन का प्रकल्प चला रहे हैं, तो हम क्वार्टर लेकर रहने वाले विद्यार्थियों की पहली समस्या तो इस कोरोना काल में भोजन की समाप्त हो गई है। अब आप विचार करें, एक संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसके पास धन नहीं होता, बड़ा धनाभाव होता है, गरीब ब्राह्मण के वह विद्यार्थी जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो बड़ा सपना लेकर आते, हम भी कुछ पढ़ें, हम भी अपनी संस्कृति की रक्षा करें। भगवान पतंजलि कहते हैं, ब्राह्मणों निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्यो गेयश्चेति। ब्राह्मणों का निष्कारण धर्म है षडंगों के साथ वेदाध्ययन करना। और पता चले कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम भोजन कहां से करेंगे? भोजन की ही समस्या आपने दूर नहीं की उस काल में। उस काल में जितने ब्राह्मण यहां पर रहते थे, आपने यहां भागवत का पारायण दिया और एक समुचित दक्षिणा दी कि वह उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सके और वृंदावन में रह करके अपना सुंदरतम जीवन यापन कर सके। आपने ऐसा प्रकल्प चलाया वृंदावन धाम में, तो बहुत बहुत मंगलानुशासन में कर रहा हूं। ऊपर गए हम लोग तो देखा वृद्ध माताओं को। आप विचार करें, क्या यह वह भारत की संस्कृति है जहां वेद सर्वोपरि है और सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सबसे पहले मातृदेवो भव शब्द आता है उसमें। अब आप विचार करो, कैसे होंगे वह कुपूत जिस मां ने 9 महीने गर्भ में पाल करके जन्म दिया है, उस मां को भी वह रोटी नहीं दे सके। ऐसी समस्त माताओं को, ऐसे समस्त वृद्धों को आप अपने यहां रह करके इतने सम्मान के साथ सेवा कर रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी, उनके हृदय से आपके प्रति जो आशीर्वाद निकल रहा था, मैं तो देख करके भावुक हो गया कि आज कोई ऐसा है जो सबका बेटा बनकर सबकी सेवा कर रहा है। आप विचार करिए। उसके बाद हम लोग आगे आए, नीचे आए, तो क्या देखा कि इतनी सुंदर भोजन की व्यवस्था। मैंने आचार्य ऋषि जी से कहा कि ठाकुर जी कभी क्षमतावान बनाएं तो ऐसा प्रकल्प चलाना चाहिए। बहुत जगह लोग जाते हैं तो भोजन करने में संकोच होता है, ऐसे बैठो, कोई कहता है इधर भागो, कोई कहता है उधर भागो। जहां लोग सम्मान के साथ आते हैं, बैठते हैं और आप श्री स्वयं खड़े होकर के परोसते हैं और वह प्रसाद लेकर के पाते हैं, रह करके जाते हैं, यह जो सेवा का भाव है ये कहां से आता है? और यह जो सेवा भाव है यह बिना कुछ किए ही, हमारे स्वामी रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति सहज ही मोक्ष के भागी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैष्णवता क्या है? वैष्णव है कौन? केवल चिन्ह धारण करना ही वैष्णवता नहीं है। सबसे पहले तो अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, ये सब जो बातें हो तो हैं ही। विष्णोरयम वैष्णवः, चाहे वो माने अपना इष्ट किसी को, चाहे श्री राम को माने, चाहे श्री कृष्ण को माने, लेकिन वो भी तो अपने को वैष्णव ही कहते हैं। कोई अपने को राम ही तो कहते नहीं है, अपने को तो वैष्णव ही कहते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के हैं। सबसे बड़ी वैष्णवता क्या है? 2 बातें मैं कहूंगा। एक विनम्रता, दूसरे की पीड़ा को समझने वाला। नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन को तेने कहियो
पीर पराई जाने रे। वैष्णव कौन है? जो दूसरे की पीड़ा समझे। वैष्णव कौन है? जिसमें विनम्रता है। आज थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा वैभव मिल जाए, थोड़ा धन मिल जाए तो लगता है हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वैष्णवा की प्रति मूर्तता यदि कहीं देखनी हो, साक्षात वैष्णव का यदि मूर्तिमान स्वरूप देखना हो, तो हम कहते हैं स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी की तरह वैष्णवता होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो नैत्यानुसंधान की परंपरा है, तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, हे ठाकुर जी हम आपके दास के दास के दास के दास हैं, यह जो भावना है देखना है तो आपको मैंने जब भी जहां सुना है मंच पर, पहले यही कहते हैं, दास अनिरुद्ध का सभी को प्रणाम। हम स्वामी नहीं हैं, हम स्वामी बनने में गौरव हैं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं गौरव स्वामी बनने में नहीं है, गौरव तो दास बनने में है। और यह बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आप केवल उपदेश से ही नहीं समझा रहे हैं, यदि आपके आचरण में न हो तो हम बात समझ नहीं सकते। हमारे यहाँ धर्म में लोगों ने आचार छोड़ दिया, हम पतनोन्मुख हो गए। हमारे आचार्य कहते हैं धर्म में आचार बचा होना चाहिए, इसलिए इस संप्रदाय को आचारी भी कहते हैं। आचार क्या है? जो हमारे व्यवहार में प्रकट हो रहा है। यह जो नैत्यानुसंधान है, यह जो साष्टांग की परंपरा है, यह जो विनीत भाव है, यह सच्चे अर्थों में वैष्णवता है। और यह वैष्णवता आप में यह देखी जा रही है। और जो हमारी आने वाली वैष्णव पीढ़ी है, वह निश्चित ही आपको देखकर यह सीखेगी कि एक श्रेष्ठ सेवा धर्म का पालन करने वाले आचार्य का लक्षण और आचार्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। वह स्वरूप स्वामी अनिरुद्धाचार्य की तरह होना चाहिए। यह सबको सीख दे रही है। और यह आत्ममंथन के लिए है, यह आत्मसमीक्षा के लिए है, यह सेल्फ एनालिसिस के लिए है कि हमारे जीवन में यह बातें आ रही हैं कि नहीं। बस एक बात कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा, बहुत कुछ नहीं कहना है, आप बहुत देर से सुन रहे हैं। एक बार हमारे जो गुरु गोरक्ष पीठ के अभी अध्यक्ष हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो उनकी जो परंपरा है, उस परंपरा में आचार्य हुए श्री गुरु गोरक्षनाथ जी। उनके गुरु जी का नाम था श्री मत्स्येंद्र नाथ जी। और उनके यहां माना जाता है कि जीवन अभिमान रहित होना चाहिए। ध्यान से समझना, जीवन अहंकार रहित होना चाहिए। तो गुरु जी जा रहे थे, अपने शिष्य के मस्तक पर 2 बार ठक ठक ठोंक दिया, 2 बार ठोंक दिया। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप जो देखना चाहते हैं वह नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, यह नहीं है, यह तो है। इसको आप और सरल ढंग से समझें। 2 बार उन्होंने ठोका कि देखें इसके भीतर अभिमान है कि नहीं है, ठक ठक। तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप यह देखना चाहते हैं कि मेरे भीतर अभिमान है कि नहीं है। तो गुरुजी मेरे भीतर कोई अभिमान नहीं है। तो गुरुजी ने कितनी बड़ी बात कही। गुरुजी ने कहा, मेरे भीतर कोई अभिमान नहीं है, यह इस बात का तो अभिमान है, यह भी एक अभिमान है कि मेरे भीतर कोई अभिमान नहीं है। यह भी अभिमान, यह भी अहंकार समाप्त हो जाए कि मेरे भीतर कोई अहंकार नहीं है, मेरे भीतर कोई अभिमान नहीं है। यह अभिमान भी जब समाप्त हो जाए तो हम सच्चे अर्थों में कैंकर्य निष्ठ और वैष्णव हो जाते हैं। और ऐसी निरभिमानिता स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी में दिखाई देती है। इसलिए मैं इनका बार बार मंगलानुशासन करता हूं कि आप ऐसे ही भगवान के वैभव को और आचार्य वैभव को प्रकाशित करते रहें, आलोकित करते रहें। अनंत मंगल कामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, सब संत भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम।